आप लगातार तैयारी कर रहे हैं 5 सितंबर की। 5 सितंबर को यह हमारे शिक्षा मित्र जीवन की अंतिम लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सबको एक दूसरे का साथ देकर अपना न्याय स्वयं लड़ करके प्राप्त करना है। इसके लिए आप सबको आना है और एक एक साथी को लाना है। साथियों, अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले संगठन के कोषाध्यक्ष और लखनऊ के जिला अध्यक्ष के साथ मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री दिनेश शर्मा जी से मिला था और उन्होंने करीब आधे घंटे तक 2018 और 17 के बीच जो घटनाएं घटी उन पर विस्तृत चर्चा किया और उस समय उनके बताने के समय इतना दुख हो रहा था, इतना कष्ट हो रहा था कि हमारे हाथ में आई हुई वो सारी चीज़ें हमारे हाथ से कैसे फिसल गई। उसके कई कारण थे और जो सबसे बड़ा कारण था वह कारण था हम स्वयं थे, यानी हम शिक्षा मित्र स्वयं थे। हम लोगों ने एक शिक्षक होते हुए उस समय जिस अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, तमाम सारे वीडियो ऑडियो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे। इसके कारण से वह काम हमारा रुका और उन्होंने 8 बिंदु बताए कि उनकी कमेटी ने 8 बिंदुओं पर सिफारिश की थी। और साथियों, अगर वह 8 बिंदु वास्तव में उस समय उन्होंने भेजे होंगे और यदि वो पास हो जाते तो आज हमें समान कार्य समान वेतन की मांग न कर रहे होते, क्योंकि उतना हम लोगों को खुद मिल रहा होता। इसीलिए बहुत कष्ट हुआ। लोगों ने पूछा फेसबुक पर क्या क्या बताया, सारी चीज़ें खुल के नहीं बताई जा सकती, लेकिन उन्होंने यही बताया कि इस समय आप समान कार्य समान वेतन पर काम कर रहे होते। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की नाराजगी इस कदर बढ़ी, तमाम ऑडियो वीडियो और सोशल मीडिया पर आपके कमेंटों के द्वारा, कि उन्होंने फिर आज तक पलट कर शिक्षा मित्रों की तरफ नहीं देखा। वही कारण इस कमेटी जो 2018 में बनी उसमें नहीं कुछ हुआ और 2023 में जो नवंबर में कमेटी बनी उसकी बैठकें हुई, सब कुछ हुआ, प्रपोजल बना और फिर भी उस पर कोई निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर नहीं हुआ, क्योंकि वह आज भी उन पुरानी चीज़ों को शिक्षा मित्र का नाम आते ही याद कर लेते हैं। हमने कई बार आपसे निवेदन किया है कि आप लोग अगर अच्छा नहीं लिख सकते तो बुरा मत लिखिए। किसी से भी अगर अपनी बात माननी है, मनवानी है, तो आप कुछ अच्छे शब्दों का चयन कर सकते हैं। सबसे पहले आप शिक्षक हैं, शिक्षक की मर्यादा में रहकर कमेंट करें। मैं देखता हूँ माननीय मंत्री जी के, जो बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके ट्विटर पर, फेसबुक पेज पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के फेसबुक पेज पर भी पढ़ने को कभी कभी मिल जाता है। भले वो शिक्षा मित्र के रूप में लोग दूसरे लिख रहे हों, लेकिन वह नाम शिक्षा मित्रों का होता है। गलत कमेंट, अभद्र कमेंट और ऐसे ऐसे कमेंट हमको ही पढ़ने को मिलते हैं कि हमें भी कष्ट होता है। साथियों, मैं एक निवेदन आपसे कर रहा हूँ, कई बार कर चुका हूँ, ये अंतिम निवेदन है, क्योंकि इसके बाद हो सकता है ना मैं आपसे निवेदन करूं और ना ही आप हमारी बात सुने। यदि अब भी आप नहीं समझे, अब भी आप नहीं सुलझे, अपनी भावनाओं का नियंत्रण नहीं किया और अपनी भावनाओं में बहकर यदि सरकार को और माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री जी को गलत भाषा का प्रयोग किया, तो शायद ये सोच लीजिए कि अब शिक्षा मित्रों का कल्याण इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। क्योंकि परसों की जो बातें हमने सुनी अंदर की, कुछ गोपनीयताएं हैं जो नहीं कह सकते, व्यक्तिगत मिलेंगे तो हम जरूर बता देंगे। बहुत कष्ट हुआ आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के द्वारा जो बातें लिखी गई उनसे बहुत कष्ट हुआ। सरकार को, माननीय मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिसकी वजह से आज हम रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को संभाल नहीं पा रहे हैं। कुछ चंद लोग, जो लोग हम देखते हैं व्हाट्सएप पर भी ग्रुपों में लोग इतने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं कि अब हम सोच ही नहीं पाते कि वो शिक्षा मित्र है भी या नहीं। मुझे तो लगता ही नहीं कि वो शिक्षा मित्र होंगे, या तो किसी बहन के पति होंगे या तो किसी के पुत्र होंगे। इस तरह की घटिया भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, सोशल मीडिया पर बहुत ही सोच समझ कर कमेंट करें, अपनी बात शालीनतापूर्वक रखें, यह मेरा निवेदन है। क्योंकि 5 सितंबर का जो कार्यक्रम है यह अंतिम कार्यक्रम है, यह अंतिम कार्यक्रम है। इसके बाद शायद कोई अब कार्यक्रम नहीं होगा, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसलिए बहुत ही होश में, बहुत ही जोश में लखनऊ आइए, एक एक साथी को लेकर के आइए। और आपने देखा होगा कि जब जब कोई बड़ा प्रोग्राम शिक्षा मित्र हित में संगठनों द्वारा लगाया जाता है, उसके आगे पीछे इतना गलत तरीके से
अभद्रता से कमेंट शुरू हो जाते हैं, अलग अलग राह अलापे जाते हैं, अलग अलग तरीके से काम किए जाते हैं, जिससे जो मिलने वाला होता है वह भी नहीं मिलता, नुकसान अलग हो जाता है। लगभग 1.5 महीना पहले 14 जुलाई को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, 25 जुलाई और 5 सितंबर। तब से निरंतर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के सभी प्रदेश पदाधिकारी, समस्त हमारे जिला अध्यक्ष साथी, सभी ब्लॉक अध्यक्ष साथी और पूरी कार्यकारिणी लगातार बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बस ट्रेन सबकी व्यवस्था कर रहे हैं, आने के लिए आतुर है हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन, सारी व्यवस्था कर रहे हैं। और बीच में विघ्न लोग डालना शुरू कर दिए हैं। जब कार्यक्रम बता दिया गया कि 5 सितंबर को इको गार्डन में कार्यक्रम तय है और कार्यक्रम वहीं होगा, यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 6 सितंबर से हम लोग निदेशालय घेरेंगे। उसके बाद भी लोग अलग अलग परेशान हैं, अलग अलग चीजों पर तैयारी कर रहे हैं। आखिर क्यों? ऐसा करना उचित है क्या? इसका जवाब आप लोग स्वयं ढूंढें और इसका आप लोग पूरी तरह से समझना चाहे तो समझिए और ना समझ बने तो ना समझे, क्योंकि जब लाखों लोगों की भीड़ आएगी तो निदेशालय में ना तो वहां आपकी बस खड़ी हो पाएगी, ना आपकी गाड़ी खड़ी हो पाएगी, ना आप बैठ पाएंगे। वहां मुश्किल से 4 से 5 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था है, ना ही वहां शौचालय है, ना वहां पानी की व्यवस्था है। हमारी बहनें आएंगी तो कहाँ जाएंगी, कैसे रहेंगी, इसका ख्याल भी हमको रखना है। इसलिए हमारा बड़ा कार्यक्रम एक दिन बड़ी चोट 5 सितंबर को होगी और इको गार्डन से हम लोग 3 बजे मूवमेंट करेंगे। 3 बजे तक इंतजार, 3 बजे के मूवमेंट होगा और यदि बात नहीं बनी तो रात भर वहीं रुकेंगे और 6 तारीख से निदेशालय में बैठेंगे। हम लोग सरकार से अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए आ रहे हैं, ना कि सरकार से लड़ने आ रहे हैं, ना कि सरकार का विरोध करने आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जीविका कैसे चले, ये हमारा आजीविका आंदोलन है। अभी एक बहुत चर्चा चल रही है, 4-5 दिन से मैं देख रहा था, हमको आपको बांटने की। वह चर्चा ये चल रही है कि अगर टीटी और सीटेट पास शिक्षा मित्रों की मांग नहीं रखी जाएगी तो हम लोग उसमें नहीं आएंगे। अब इस बात को आज विधिवत समझ लीजिए और सभी टीटी पास और सीटेट पास शिक्षा मित्र साथी इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लें। दोबारा इस बात को कहने की आवश्यकता शायद मुझे नहीं पड़े। साथियों, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये मेरी मार्कशीट है सीटेट की, ये है जुलाई 2019 की, जिसमें मैंने प्राइमरी और जूनियर दोनों परीक्षाएं पास की। दूसरी जुलाई के बाद दिसंबर 2019 की हमने परीक्षा पास की, प्राइमरी जूनियर दोनों पास की। तीसरी जनवरी 2021, जिसमें हमने प्राइमरी में 111 नंबर ला करके सीटेट की परीक्षा पास की। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी भी टेट पास है, सीटेट पास है। हमारे तमाम पदाधिकारी टेट सीटेट पास है। हम लोग लगातार सरकार से जब मिलते हैं तो टीटी और सीटेट की बात रखते थे, आज भी रखते हैं। अभी दिनेश चंद्र शर्मा जी से भी बात हुई, उसमें भी हमने बताया कि हमारे 60-70 हजार शिक्षा में टीटी पास है। लेकिन सरकार और प्रशासन, शासन के जब अधिकारियों से हम बात करते हैं तो वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में बीटीसी, टीटी प्लस जो सुपर टीटी लगाई गई है उसको उत्तीर्ण किए बिना कोई भी सहायक अध्यापक नहीं बन सकता, चाहे वो शिक्षा मित्र ही हो। हमने उनको उत्तराखंड का कई बार उदाहरण दिया, कई बार बताया कि उत्तराखंड की बात आप कर लीजिए सर, उसमें टेट पास लोग समायोजित हो गए और जो टेट नहीं पास हुए उनको 20,000 मानदेय मिल रहा। उन्होंने कहा नहीं, हमारे राज्य की जो व्यवस्था है हम अपने राज्य के हिसाब से करेंगे। उत्तराखंड छोटा राज्य, कुछ भी कर सकता है। हम लोग कह कह करके थक चुके हैं। यहाँ तक कि 18 जनवरी की बैठक में भी अध्यक्ष जी ने जब जवाब दे दिया कि हाँ 60-70 हजार लोग टेट पास है, उसको लोगों ने मुद्दा बनाया। हम हर तरह से बात करके थक चुके हैं और उनका कहना है कि जब कभी अगली भर्ती आएगी तब उसके लिए सोचना, अभी सभी शिक्षा मित्रों का भला कैसे होगा इसके लिए सोचो। इसलिए साथियों, हम जब भी कोई मांग पत्र देते हैं, 18 अक्टूबर के मांग पत्र में हमारा था कि हमारे 50,000 लोग टेट सीटेट पास हैं, लेकिन सरकार और शासन का साफ साफ कहना है कि टेट और सीटेट पास लोगों की बात तब करना जब अगली शिक्षक भर्ती आए। तब तक के लिए आप अपनी मांग रखिए, जो भी बात आप रखना चाहते हैं। तो 1,47,000 शिक्षा मित्रों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक समस्या, जिसकी वजह से आज हम लोग टूट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, हम परिवार की देखरेख नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमारा पैसा
बढ़ना चाहिए, हमारा स्थायीकरण होना चाहिए। अगर स्थायीकरण जब तक नहीं होता है तब तक हमें समान कार्य समान वेतन दो, चाहे समान मानदेय दो, लेकिन हमें समान कार्य का समान वेतन समान मानदेय मिलना चाहिए। इसकी पुरजोर मांग सरकार से हम करते हैं, जिसमें सभी शिक्षा मित्र आच्छादित होंगे, चाहे वो इंटर पास वाले हो, चाहे स्नातक वाले हो, चाहे बीटीसी उत्तीर्ण हो, चाहे टीटी उत्तीर्ण हो। इसमें सभी शिक्षा मित्रों का भला है। और मेरे प्यारे साथियों, जो हमारे साथी टीटी और सीटेट पास हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप आपस में बटिए नहीं और एक साथ आकर के लड़ाई लड़िए। पहले अपनी आर्थिक समस्या को सुलझाइए। जब भी शिक्षक भर्ती आएगी, मैं आपसे वादा करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र भी संघ भी आपकी लड़ाई लड़ेगा। सबसे आगे अगर कोई खड़ा होगा तो सुशील यादव खड़ा होगा, शिव कुमार शुक्ला जी खड़े होंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन जहां कोई रास्ता ही नहीं है, जहां कुछ दिख ही नहीं रहा है, वहां अंधेरे में तीर चलाने से फायदा नहीं है। मैं आपसे टेट सीटेट पास के नाम पर, कोर्ट के नाम पर चंदा नहीं ले सकता, क्योंकि जो स्थिति मेरी है वो स्थिति आपकी है। मैंने पहले भी कहा था, कोर्ट से कुछ नहीं होने वाला है। जब सरकार ने सुपर टेट की व्यवस्था लगा दी है, जब तक सुपर टेट व्यवस्था नहीं हटेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और सरकार अभी सुपर टेट को लेकर चल रही है, और मुझे नहीं लगता है कितनी जल्दी कोई भर्ती सरकार करने के मूड में है, क्योंकि शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, सबको शिक्षकों के समानुपात में गिन करके वह कोर्ट में और विधानसभा में बार बार जवाब दे रही है। भले ही हमारा मानदेय 10,000 है, लेकिन हमारी गिनती शिक्षक के बराबर सरकार कर रही है। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में कितना बड़ा बवाल चल रहा है, आप सभी लोग देख रहे हैं। जब तक वो सब चीजें सही नहीं हो जाती, जब तक समायोजन करके एक पूरा आंकड़ा फिर से निकल नहीं आता कि कितने शिक्षक के पद खाली हैं, तब तक कोई भर्ती आने की उम्मीद नहीं है। इसलिए टेट सीटेट और बीटीसी में बटिए नहीं, अपने पेट की व्यवस्था करिए, अपने आर्थिक स्तर को सुधारने की व्यवस्था करिए। और इसके लिए 5 सितंबर को सभी लोग आइए। जब भी टेट सीटेट पास का मामला कोई बनने वाला होगा तो आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल जैसे 10% कोटा बीटीसी में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने हाई कोर्ट से लड़के दिलाया था, जैसे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने सीसीएल की व्यवस्था कराई थी, मातृत्व अवकाश की व्यवस्था, मातृत्व अवकाश की व्यवस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने कराई, छुट्टी की व्यवस्था संगठन ने कराई। इसी तरह जब नंबर आएगा तब किया जाएगा। लेकिन क्या तब तक के लिए हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? तब तक के लिए हम अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारने की बात ना करें? हम ऐसी मांग कर रहे हैं जिसमें सभी शिक्षा मित्र साथी आच्छादित हो, और टेट सीटेट पास के लोगों की सूचना हमेशा दी जाती है, हमेशा हम पत्र में लिखते हैं, हमेशा बात करते हैं, और सरकार को सारी जानकारी है। कुछ लोग कहते हैं, हम कमेंट देखते हैं कि सरकार को हमारी योग्यता का पता नहीं है। अरे सरकार को आपके एक एक बाल की खाल की जानकारी है कि किस बैच में कितने शिक्षा मित्रों ने टीटी पास किया, किस परीक्षा में सीटेट पास किया, और किस शिक्षक भर्ती में कितने शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक बन गए, किस विद्यालय में कितने शिक्षा मित्र हैं, एक में 5 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 7 शिक्षा मित्र हैं, और कहीं कहीं 1 शिक्षा मित्र है, कहीं 1 भी शिक्षा मित्र नहीं। कितने विद्यालय शिक्षा मित्र चला रहे हैं ये भी सरकार को पता है। सरकार होती है। तो इसलिए आप इन सब चीजों में बटिए नहीं। मैंने इसलिए अपील करना शुरू किया क्योंकि कुछ लोगों ने आपको बांटने का काम किया है। आप बटिए नहीं, पहले अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारिए, फिर जब शिक्षक भर्ती आएगी तो जरूर हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। संगठन इस बात का वादा करता है। पहले तब तक आप अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए लड़ाई लड़िए। जब भर्ती आएगी तो अपनी योग्यता का परिचय हम लोग देंगे। और एक बात और आपसे अपील करूंगा कि जो पिछली गलतियां हुई हैं उनको मत दोहराइए मित्र। अगर अब दोहरा दिए तो सब खत्म हो जाएगा। ये 5 सितंबर का कार्यक्रम आखिरी कार्यक्रम है। उसके बाद शायद ना तो मैं कोई कार्यक्रम कराने की हैसियत में रहूंगा, ना कहीं पैरवी करने की हैसियत में रहूंगा, और ना ही शायद आप लोग हमारे कहने से कहीं आएंगे, और ना ही आप लड़ने की ताकत रखते हैं। क्योंकि छोटी छोटी चीजों में हम लोग बढ़ रहे हैं। हम सब स्नातक उत्तीर्ण है, हम सब बीटीसी उत्तीर्ण है। एक आंकड़ा है कि 60 से 70 हजार लोग टेट सीटेट पास हैं, और आज भी हम लोग यह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा हित कहाँ है, हमारा अहित कहाँ है। जब एक बड़ा कार्यक्रम दे दिया गया कि अनवरत कार्यक्रम करेंगे, 5 सितंबर को इको गार्डन, 6 सितंबर से निदेशालय, तो फिर अलग अलग बटने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? अगर अब भी बटे तो समझ लो शिक्षा मित्र खत्म। मैं बहुत जिम्मेदारी से आज कह रहा हूं कि अगर इस बार कोई गलती हुई, चाहे मैं करूं या कोई साथी करे, सबको निमंत्रित किया गया है, सबको आमंत्रित किया गया है। सभी सम्मानित पदाधिकारियों को चाहे जिस संगठन में आस्था रखते हो, सबको अध्यक्ष जी द्वारा आमंत्रित किया गया है। सबको उचित सम्मान दिया जाएगा। लेकिन यदि हमारा कार्यक्रम विफल हुआ और हमको आपको कुछ नहीं मिला तो फिर शायद ही शिक्षा मित्र का नाम लेने वाला कोई होगा। इसलिए मैं आपसे फिर अपील करता हूं कि सभी शिक्षा मित्र साथी एकता बनाकर अपने कार्यक्रम को सफल बनाएं, और जैसे भी हो इस बार खाली हाथ वापस नहीं आना है, सरकार से कुछ लेकर के आना है।
और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार 5 सितंबर को ही हमें हमारी झोली भरकर वापस करे, नहीं तो 6 सितंबर से हम निदेशालय में लगातार बैठेंगे। और जब तक हमारी क्षमता रहेगी, जब तक आपका साथ रहेगा, तब तक बैठेंगे, हम हटने वाले नहीं हैं। इन्हीं बातों के साथ जय शिक्षा मित्र।